सोनोटेक कैसेट्स। हृदय बसो मेरे काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के कारण मैं पूजा करूं हमेश। सेवक गुरु से विनती करता है, हे महाराज, 1 वर्ष तक चातक पपीहा मीमला जिसे कहते हैं तपस्या करता है। बारिश की पहली बूंद जो उसकी चोंच में गिरती है, अगर उसकी चोंच में गिर जाए तो उसे सुकून आ जाता है। अगर सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख के अंदर अगर गिरती है तो मणि बन जाती है। हे गुरुदेव, वो जो अमृत है आपका, क्या आप उस अमृत को मुझे नहीं चखा सकते? जैसा भी कैसा हूं, मैं आपका सेवक हूं। हे गुरुदेव, मेरे लिए क्या एक बूंद भी नहीं है? और किस प्रकार से सेवक क्या अरदास करता है, गुरु से क्या लिखा है? मैं प्यासा पपीहा हूं, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। एक जल की बूंद पिला, मुझे जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। गुरु घायल है मन मेरा। आशा तृष्णा का डेरा, गुरु घायल है मन मेरा। आशा तृष्णा का डेरा, गुरु घायल है मन मेरा। आशा तृष्णा का डेरा, गुरु घायल है मन मेरा। एक बार लगा दो जो फेरा, एक बार लगा दो जो फेरा, मुझे इनसे मुक्ति दिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। ये विकार बड़े अन्यायी, लिए खंजर खड़े कसाई। ये विकार बड़े अन्यायी, लिए खंजर खड़े कसाई। ये विकार बड़े अन्यायी, लिए खंजर खड़े कसाई। जैसे सदना से गायें छुड़ाई, जैसे सदना से गायें छुड़ाई, अपने में लिया मिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद
फूल सुगंधी, जिसे देख आंख हुई अंधी। माया का फूल सुगंधी, जिसे देख आंख हुई अंधी। तुम इसे बना दो बंदी, तुम इसे बना दो बंदी, सत्संग का फूल खिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मेरे दाता है मेरे भाग्य विधाता। गुरु समन दास मेरे दाता है मेरे भाग्य विधाता। गुरु समन दास मेरे दाता है मेरे भाग्य विधाता। गुरु समन दास मेरे दाता है मेरे भाग्य विधाता। चंद तेरे ही गुण गाता, चंद तेरे ही गुण गाता, उसे तेरा नाम मिला। प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। एक जल की बूंद पिला, अमृत की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। सेवक अरदास भी करता है और विनती भी करता है। हे गुरुदेव, मैं आपका सेवक हूँ, मैं इस बात का दावा नहीं करता, मैं तो आपके अधीन हूँ। महाराज, मैंने आपका नाम लेना शुरू किया, लोगों ने पता नहीं मुझे क्या कहा, कहना शुरू किया। लोग हंसते हैं मुझ पे, दुनिया हंसती है। ये मत समझना गुरुदेव कि ये लोग मुझ पे हंसते हैं, ये मुझ पे नहीं, गुरुवर आप पे हंसते हैं। मेरी पैया पकड़ मुझे भवसागर से पार कर दो, नहीं तो मेरी नहीं हंसाई गुरुदेव, आपकी हंसाई होगी। क्या कहता है सेवक, सुनिए जरा। हाँ, बैया को पकड़े उभारो, गुरु मेरे पे कर डाई। कदी थारी ना हो जावे, इस जग में लोग हंसाई। बैया को पकड़े उभारो, गुरु मेरे पे कर डाई। कदी थारी ना हो जावे, इस जग में लोग हंसाई। बैया को पकड़े उभारो। भी जल में तिर जाता, जो जुड़ा काट के साथ रहे। कंचन भी बन जाता, जो पारस पत्थर का साथ रे। मैं मूरत पा पिया जानी, ना मैं तपस्वी ना मैं जानी। मेहर करो दुखी जन है तुम्हारा,
फिरती है मुरझाई। भैया को पकड़े उभारो, गुरु मेरे पे कर डाई। कहीं भारी ना हो जाए, इस जग में लोग हंसाई। भैया को पकड़े उभारो। नारद जैसो को मेरी तो क्या हस्ती है। लख 84 क्षण में काट दे गुरु की ऐसी कश्ती है। तुम हो दयालु, तुम हो दाता, भेद सभी के सबके विधाता। जिस पे बलि लगाई। भैया को पकड़े उभारो, गुरु मेरे पे कर डाई। कहीं धारी ना हो जाए, इस जग में लोग हंसाई। भैया को पकड़े उभारो। सिकंदर लोदी को भी अनगिन बरिया माफ किया। दीपा कबीर को ना चाहते तुमने अमृत का दान दिया। उस अमृत की कर दो वर्षा, उस अमृत को हर कोई तरसा। भैया को पकड़े उभारो, गुरु मेरे पे कर डाई। कभी भारी ना हो जाए, इस जग में लोग हंसाई। भैया को पकड़े उभारो। बागी हरे भरे हो जाते हैं। तेरे नाम का सुमरण करके काग हंस बन जाते हैं। सुन लो दाता अर्जी हमारी, दर पे पड़े हैं दया के भिखारी। भैया को पकड़े उभारो, गुरु मेरे पे
करड़ाई, कहीं थारी ना हो जाए इस जग में लोग हंसाई। भैया को पकड़े उभारो गुरु मेरे पे करड़ाई, कहीं थारी ना हो जाए इस जग में लोग हंसाई। भैया को पकड़े उभारो। प्रेमी भक्तों, रविदास जी ने भी सतगुरु महाराज से कुछ मांगा है, क्योंकि संत के अंदर शीलता होती है और उसका शीलता ही सबसे बड़ा हथियार होता है। हम तो सतगुरु महाराज की प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन स्वयं रविदास जी सतगुरु महाराज से कहते हैं कि स्वामी दया करो। क्या लिख दिया अपनी वाणी के द्वारा, जरा सुनिए। दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी। सतगुरु स्वामी जी मेरे अंतर्यामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी। पूजा ना करूं मैं ना कोई देवी देवा, पत्थर पूजा ना करूं मैं ना कोई देवी देवा। तीरथ व्रत गुरु कुछ ना मैं जानूं, तीरथ व्रत गुरु कुछ ना मैं जानूं, कर संतों की सेवा मेरे अंतर्यामी जी। तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी। बैकुंठ की ना ऊंचा पद पाऊं, आशा न बैकुंठ की ना ऊंचा पद पाऊं। सदा रहूं सत्संग में दाता, सदा रहूं सत्संग में दाता, सतगुरु दर्शन पाऊं मेरे अंतर्यामी जी। तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी। सब काले के फंदे, धनपुत्र और ईश्वरी सब काले के फंदे। तेरे नाम बिना मेरे दाता, तेरे नाम बिना मेरे दाता, झूठे सब धंधे मेरे अंतर्यामी जी। तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी।
कीजियो मुझे दियो नाम सहारा। सतगुरु कृपा कीजियो मुझे दियो नाम सहारा। कहीं रविदास सुनो भाई साधो, कहीं रविदास सुनो भाई साधो, हरदम ध्यान तुम्हारा मेरे अंतर्यामी जी। तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी। जहां अरदास की बात आती है, विनती की बात आती है, लिखा है एक जगह कि संकट में हिरनी गुरु का नाम पुकारी, क्योंकि पहचानने की देरी होती है। जानवर भी आवाज बोलते हैं, लेकिन उसे समझने वाला चाहिए। एक बार की बात, जब लहरतारा तालाब पे एक शिकारी एक हिरनी को घेर के खड़ा हो जाता है। हिरनी रोने लगती है कि शिकारी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दे। लेकिन लाख विनती करने के बाद शिकारी नहीं मानता। रविदास जी इस मंजर को देखते रहते हैं। हिरनी पे दया आ जाती है। शिकारी को कहते हैं कि शिकारी इस हिरनी को छोड़ दे, जब ये बच्चे को दूध पिला के वापस आ जाए तो इसकी जान ले लेना, अगर ये वापस ना आए तो मेरी जान ले लेना। इतनी सुन के शिकारी हिरनी को छोड़ देता है। हिरनी जब बच्चों को दूध पिलाने के लिए जाती है, बच्चे दूध पीते हैं तो हिरनी रोती रहती है। बच्चे पूछते हैं कि माँ क्यों रो रही हो? हिरनी बताती है कि बेटा, मेरा जीवन आज ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा संसार में कोई नहीं रहेगा। माँ को ममता तो होती है, लेकिन बच्चे को माँ से बड़ा प्यार होता है। माँ के प्रति भावुक हो जाते हैं बच्चे कि माँ, जिस संत ने तुझे यहाँ भेजा है, हम उसी से विनती करेंगे, शायद वो आपकी विनती सुनकर और आपकी जान को बख्श दे। तो बच्चे जाके गुरु रविदास जी से विनती करते हैं। क्या लिखा? देखो देखो ये बच्चे दुखी तंग इनका हाल, गुरु के द्वार पे विश्वास लेके आए हैं। नहीं जाता दर से खाली कोई, यही सोच के एक आस लेके आए हैं। खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के, मैया की आंखों से नीर बह रहा है। मैया की आंखों से नीर बह रहा है। खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के, मैया की आंखों से नीर बह रहा है। मैया की आंखों से नीर बह रहा है। वो पल पल में विनती करे, डरती डरती कांप भी रही है।
आहे भरती भरती हाँ काप भी रही है मैया आहे भरती भरती वो पल पल में विनती करे डरती डरती काप भी रही है आहे भरती भरती हो वो पल पल में विनती करे डरती डरती काप भी रही है मैया आहे भरती भरती हाँ काप भी रही है मैया आहे भरती भरती एक बार गुरुवर शिकारी से कह दो माँ की तरफ वो चला आ रहा है माँ की तरफ वो चला आ रहा है खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के मैया के आंखों से नीर बह रहा है मैया के आंखों से नीर बह रहा है छोटे छोटे बच्चे सहारा न कोई तुम्हारे सिवा अब हमारा न कोई हाँ तुम्हारे सिवाय अब हमारा न कोई हाँ छोटे छोटे बच्चे सहारा ना कोई तुम्हारे सिवा ना हमारा है कोई छोटे छोटे बच्चे सहारा न कोई तुम्हारे सिवाय अब हमारा न कोई हाँ तुम्हारे सिवाय अब हमारा न कोई करे ना सहाई कोई और आके हम क्या हमारा दिल कह रहा है हम क्या हमारा दिल कह रहा है खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के मैया के आंखों से नीर बह रहा है मैया के आंखों से नीर बह रहा है खड़ा अत्याचारी मुसीबत है भारी जिंदगी अधूरी बिन माँ के हमारी हाँ जिंदगी अधूरी बिन माँ के हमारी खड़ा अत्याचारी मुसीबत है भारी जिंदगी अधूरी माँ के बिन हमारी खड़ा अत्याचारी मुसीबत है भारी जिंदगी अधूरी बिन माँ के हमारी हाँ जिंदगी अधूरी बिन माँ के हमारी नीर नहीं गुरुवर हमारी आंख से हमारे जिगर का लहू बह रहा है हमारे जिगर का लहू बह रहा है खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के मैया के आंखों से नीर बह रहा है मैया के आंखों से नीर बह रहा है
चंद शरण में कब से पड़ा है, दुखों की कहानी अब कह रहा है। हाँ, दुखों की कहानी अब कह रहा है। खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के, मैया की आंखों से नीर बह रहा है, मैया की आंखों से नीर बह रहा है। मैया की आंखों से नीर बह रहा है, मैया की आंखों से नीर बह रहा है। बच्चे महाराज से विनती करते हैं, संतों के पास में सौदा तो होता है लेकिन थोड़ा देर से देते हैं। गुरु जी कहते हैं बच्चों को कि बच्चों शिकारी के पास जाओ, ये जो पत्थर दिल कट्टर दिल इंसान तुम्हारी मां की जान लेने के लिए तुला हुआ है, हो सके कि इसका दिल आपकी बातों से पिघल जाए। और वो नन्हे नन्हे बच्चे हिरनी के शिकारी के पास में जाते हैं और रो रो के कैसे विनती करते हैं। क्या लिखा है? हम तो हाजिर हैं, हम तो हाजिर हैं अब तेरे तीर खाने को, मार के बदले में, ओ मार के बदले में हम तैयार हैं मर जाने
तुम्हें हम आजमाए, हमें तुम आजमाओ, पाप का बर्तन है, पाप का बर्तन है अब तेरा भर जाने को। माँ के बदले में, ओ माँ के बदले में हम तैयार हैं मर जाने को। माँ के बदले में हम तैयार हैं मर जाने को। आके उन बच्चों को रविदास जी ने दर्श दिए, उनकी माया से शिकारी ने बाण रोक लिए। गुरु को टेर सुनाई, गुरु लो हमें बचाई, नाम रोशन तुम्हारा आज कर दो सहाई। नाम रोशन तुम्हारा आज कर दो सहाई। चंद मुकेश लगा, चंद मुकेश लगा गुरु तेरे गुण गाने को। माँ के बदले में, ओ माँ के बदले में हम तैयार हैं मर जाने को। माँ के बदले में हम तैयार हैं मर जाने को। हम तो हाजिर हैं अब तेरे तीर खाने को। माँ के बदले में हम तैयार हैं मर जाने को। माँ के बदले में हम तैयार हैं मर जाने को। और इस प्रकार से रविदास जी उन बच्चों को सहारा देते हैं और हिरनी भी विनती करती है संकट में। शिकारी के बाण उल्टे मोड़ देते हैं, हिरनी को जीवन दान मिल जाता है। रविदास जी ज्ञान चर्चा बड़ी अच्छी किया करते थे। एक बार कबीरदास जी उनके पास जाते हैं, कहते हैं रविदास जी मेरे पास में एक सदन कसाई प्रतिदिन गाय काटता है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। महाराज कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, अपनी करनी आप भरे तू क्यों भया उदास। ये कहकर रविदास जी वहां से चल देते हैं और सदन कसाई के पास में आते हैं। सदन कसाई गाय क्यों काटता है। सदना जवाब देता है कि संत जी ये तो मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, मैं तो इसके लिए काम करता हूं और सिकंदर बादशाह के लिए। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो सिकंदर बादशाह मुझे खत्म कर देगा। लेकिन आप कहते हैं कि गाय को काटना बंद कर दो, ये मैं नहीं मानता। हाँ मान सकता हूं कि मैंने जितनी गाय को जिबा कर रखा है, अगर आप इन्हें जीवित कर दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो कैसे महाराज रविदास जी कहते हैं कि आज के बाद तक ना तुम गाय नहीं काटोगे, कैसे? सवाल जवाब होते हैं, सुनिए जरा। सौदा पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तो देखभाल के। सौदा पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तो देखभाल के। कौन मुझे तू रोकण वाला, कौन मुझे तू रोकण वाला,
चाल से। सूली पे चढ़ा दे दिन धोड़ी, जरा बच के रहिए बादशाह के चाल से। पिवरे इनकी दही रे जमावे, घीवे बसंता सदना खूब रे खावे। वे घी और दूध का मत जिक्र चलावे, इनसे बच्चे मेरे रोटी खावे। इनसे बच्चे मेरे रोटी खावे। बच के रहिए बादशाह के चाल से। सोता पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तू देखभाल के। बड़े हो तुम ज्ञानी ध्यानी, काट दी है गाय मैंने इनको जीवानी। गाय जीवित होंगी करे गुरु मेहरबानी, छोड़नी पड़ेगी रे सदना कत्ल कहानी। छोड़नी पड़ेगी रे सदना कत्ल कहानी। बादशाह के चाल से। सोता पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तो देखभाल के। सरतपुरी तेरी रे सदना, गाय जीवित होंगी अब देख ले रे सदना। गाय को गुरुवर मेरे काटू अब मत ना, बादशाह सिकंदर मुझे जिंदा छोड़ मत ना। बादशाह सिकंदर मुझे जिंदा छोड़ मत ना। बच के रहिए बादशाह की चाल से। सोता पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तो देखभाल के। चरणों में कटार अब डाल दी है तेरे, हम हैं भिखारी तुम दाता हो मेरे। कटेंगे
पाप सब तेरे, नाम पे डट जा कट जा पाप सब तेरे। चंद मुकेश भी डटा है शरण में, चंद मुकेश भी डटा है शरण में, सतगुरु करेंगे सहाई। सौदा पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तू देख भाड़ के। सौदा पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तू देख भाड़ के। गाए तू मत ना तो तेरे सजना, खाके तू कर दे कसाई। सौदा पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तू देख भाड़ के। सौदा पड़ेगा बड़ा महंगा, अब खून करिए तू देख भाड़ के। इस प्रकार से रविदास महाराज जी गाय को जीवित कर देते हैं। सदना आश्चर्यचकित हो जाता है और देखता ही रहता है कि ये कौन सी विभूति है जो धरती पे आई है और मेरी तलवार का रुख बदल दिया और गाय को जीवित कर दिया। सदना चरणों में कटार रख देता है कि गुरु आज से बाद ये गौ हत्या का पाप नहीं करूंगा। साहब सिकंदर को पता लगता है कि सदना ने गाय काटनी छोड़ दी। क्रोधित हो जाता है और दरबार में बुला लेता है सदना को कि सदना, उस अछूत रविदास के कहने पे तूने गाय को काटना छोड़ दिया, लेकिन सदना पक्का गुरुमुखी बन चुका था। सिकंदर के लाख मना करने के बाद सदना नहीं मानता। सिकंदर धिक्कारता है सदना को कि तू इस्लाम धर्म से हट के जा रहा है, और सिकंदर कैसी कैसी धमकी देता है सदना को। और गुरु का प्यारा वो सदना किस प्रकार से जवाब देता है सिकंदर के, सुनिए इस बात के द्वारा। चोरी जारी मस्करी से डरता रहे सुहान, खूनी की सोबत न करें वो दीन मुसलमान। गुरुदेव समझाते हैं कि चोरी और जारी और मस्करी में भी झूठ ना बोलता हो वो पक्का दीन मुसलमान होता है। यही बात सदना सिकंदर के सामने रखता है, क्योंकि गुरु मंत्र लेने के बाद सदना गुरु की भाषा बोलता है। सिकंदर कैसे धिक्कारता है, बात सुन सदना रे, पड़े तुझे मरना रे, जावेगा कहां बच के, जावेगा कहां। बात सुन सदना रे, पड़ेगा मरना रे, जावेगा कहां बच के, जावेगा कहां। ओ पाप नहीं करना है भले ही मरना है, पाप नहीं करना है भले ही मरना है। गुरु का कहा माने, गुरु का कहा। गुरु
छूटेगा, तू एक दिन टूटेगा। वचन ना छूटेगा, तू एक दिन टूटेगा। गुरु के यहाँ सत गुरु के यहाँ बात सुन सजना रे, पड़ेगा मरना रे। जावेगा कहाँ बच के, जावेगा कहाँ। कष्ट खाना होगा, बुलाऊं यहाँ उसको, बुलाऊं यहाँ। बात सुन सजना रे, पड़ेगा मरना रे। जावेगा कहाँ बच के, जावेगा कहाँ। पता लगा मेरे जाम का, दोनों को लगा दूं फांसी। पता लगा मेरे नाम का। तू मन चाही कर ले, जो करना है कर ले। तू मन चाही कर ले, जो करना है कर ले। भरेगा यहाँ तू, भरेगा यहाँ। बात सुन सजना रे, पड़ेगा मरना रे। जावेगा कहाँ बच के, जावेगा कहाँ। चंद मुकेश गुरु समनदास को दे, मिलेंगे कहाँ तुझको, मिलेंगे कहाँ। बात सुन सजना रे, पड़ेगा मरना रे। जावेगा कहाँ बच के, जावेगा कहाँ। बात सुन सजना है, भले ही मरना है। गुरु का कहाँ माने, गुरु का कहाँ।